नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के बारे में जानेंगे। क्या सभी पोस्टों के लिए एग्ज़ाम कॉमन एग्ज़ाम होगा, जैसा कि सीबीटी 1 में हुआ था उसी तरह क्या सीबीटी 2 में एग्ज़ाम होगा, या सीबीटी 2 में हर एक पोस्ट का अलग अलग एग्ज़ाम होगा? ये बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन है और बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल मन में है, क्या अलग अलग एग्ज़ाम होगा या एक ही एग्ज़ाम होगा। तो इसके बारे में मैंने जानने की कोशिश किए हैं और जो नोटिफिकेशन जब आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था आरआरबी एनटीपीसी का, उस वक्त का जो नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से गहन अध्ययन करने के बाद मैंने इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि सारे एग्जाम जो लेवल वाइज एग्जाम को बांटा जाएगा। मतलब कि क्या है, आइए आज हम लोग देखते हैं। यहां देखिए दोस्तों, क्या है द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा, मतलब कि सीबीटी 2 सातवें केंद्रीय वेतन आयोग स्तर अर्थात स्तर 2, 3, 4, 5 तथा 6 के लिए वर्गीकृत कठिनाई स्तर की अलग अलग द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा ली जाएगी। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत आने वाले समान स्तर के सभी पदों के लिए एक सामान्य द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। अगर उम्मीदवार शैक्षिक योग्यता के आधार पर सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के पदों के एक से ज्यादा स्तर के लिए पात्र है तो उन्हें सामान्य प्रथम चरण के परीक्षा के उपरांत सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रत्येक समान स्तर के पदों जैसा कि 13.6 पैरा तालिका में दिया गया है के लिए द्वितीय चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी। दोस्तों, इसका जो सारांश है, इसका मतलब ये है कि सीबीटी 1 तो क्वालिफाइंग नेचर था, लेकिन क्या होगा कि जब आप सीबीटी 1 जब क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर आपका क्वालिफिकेशन 12th लेवल का ही है, 12th लेवल का ही अगर क्वालिफिकेशन आपका है, तो आप जो 12th लेवल का जो पोस्ट था उसी के लिए सीबीटी 2 देंगे। अगर आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पोस्ट के लिए अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो ग्रेजुएशन वाला पोस्ट के लिए आप देंगे। अब इसका मतलब क्या है, और भी आगे समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, 13.6 पैरा क्या है, देखिए यहां पे आपका लेवल दिया हुआ है लेवल 2 का यहाँ पे 4 पोस्ट दिया हुआ है, लेवल 3 का 5 पोस्ट। ये सारा लेवल 2 और लेवल 3 का पोस्ट है, मतलब इंटर स्तरीय पोस्ट है। ये लेवल 2 और लेवल 3 इंटर स्तरीय पोस्ट है। इसके लिए क्या है, द्वितीय चरण स्तर 2 के लिए सभी पदों के लिए समान होंगे और स्तर 3 के पद के लिए अलग होगा। ठीक है, लेवल 4 के लिए अलग एग्जाम होगा। अब आइए यहां लेवल 5 के लिए, लेवल 5 में आपका यहां पे भी 1, 2, 3, 4 5 पोस्ट है। 1, 2, 3, 4 5 पोस्ट है। लेवल 5 का 5 पोस्ट है। इन सभी के लिए एक सीबीटी एग्जाम सीबीटी 2 होगा और लेवल 6 के लिए एक अलग एग्जाम होगा लेवल 6 के लिए। मतलब कि क्या हुआ दोस्तों कि अगर आपका कटअप, अगर आपका सीबीटी 1 का कटअप लेवल 6 को क्रॉस करता है, मतलब लेवल 6 का कटअप अलग आएगा, लेवल 5 का कटअप अलग आएगा, लेवल 4 का कटअप अलग आएगा, लेवल 3 का कटअप अलग आएगा और लेवल 2 का कटअप अलग आएगा। अगर आपका कटअप लेवल 6 को क्रॉस करता है, मतलब आप लेवल 6 में पास हो जाते हैं सीबीटी 1 में, तो आपको 5 एग्जाम देना पड़ेगा, लेवल 6 का भी, लेवल 5 का भी, लेवल 4 का भी, लेवल 3 का भी, लेवल 2 का। कब? जब आप सारा पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तब। अगर आपका कटअप लेवल 5 को पार करता है, केवल लेवल 5 को, लेवल 6 को पार नहीं करेगा, और आप सभी पोस्टों के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपको 4 एग्जाम देना पड़ेगा। लेवल 5 वाला एक एग्जाम, लेवल 4 वाला, लेवल 3 वाला और लेवल 2 वाला। अगर कोई कैंडिडेट दोस्तों केवल लेवल 2 को ही क्वालिफाई करता है, लेवल 2 को ही क्वालिफाई करता है,
तो आपका क्या होगा, केवल एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। काहे ना आप ग्रेजुएशन किए हो या सारा पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, लेकिन आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप लेवल 3 में क्वालिफाई होते हैं तो आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा, लेवल 3 वाला एक एग्जाम, लेवल 2 वाला देना पड़ेगा। अब ग्रेजुएशन हो फिर भी आपको 2 ही एग्जाम देना पड़ेगा। अगर इंटर लेवल का हो तब तो ऑलरेडी आपको 2 ही एग्जाम देना ही पड़ेगा, केवल लेवल 3 वाला और लेवल 2 वाला। अगर इंटर लेवल आप इंटर क्वालिफिकेशन है आपका और लेवल 3 में क्वालिफाई होते हैं तो आपको केवल 2 ही एग्जाम देना पड़ेगा, लेवल 3 वाला एक एग्जाम और लेवल 2 वाला एग्जाम। दोस्तों ये दिमाग में आपको है क्या चीज कि अगर आपका मैक्सिमम मार्क्स आता है जो सारे लेवल को क्रॉस कर देता है तो मतलब कि आपको 5 एग्जाम देना पड़ेगा। अगर किसी एक लेवल में आपका कटअप अगर लेवल 2 के लायक ही कटअप आपका आता है तो लेवल 2 का ही एग्जाम देना पड़ेगा। दोस्तों इससे संबंधित और भी आपको कोई डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, और CBT 2 के तैयारी के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जो मैथ्स स्पेशल है। मैथ्स में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, अगर सेट प्रैक्टिस करते हैं, मैथ्स बनाते हैं, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आपको प्रॉब्लम होता है तो आप बेहिचक व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो खींच के भेज दीजिए, मैं तुरंत कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन बना के भेज देने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहां से आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।